नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज अब खुलकर सामने आ गए हैं। चारों जजों ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने भ्रष्टाचार की शिकायत सुनी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपक मिश्रा पर अब देश फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज आते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी बात को सीधे मीडिया के जरिए देश के सामने रखते हैं। उनका कहना यह है कि 20 साल बाद इन जजों पर सवाल न उठाए जाए। देश हमसे ये न कहे कि हमने अपनी आत्मा बेच दी थी। Sir, and are you speaking for the rest of the court as well? 4 of you here. We are speaking for ourselves. We are not consulted. Since we are in the senior most 4, we discussed. Since we 4 went in the morning, we are speaking for ourselves. We didn't discuss it with anybody else. Sir, is this a kind of no confidence against the Chief Justice? No. Sir, don't put words into my mouth. I'm just asking, since you people have come out and... Sir, what are the issues you are seeking redressal for, sir? Sir, you could read one paragraph of that letter. Sir, Ma'am. just read one of it. To take copies of it, just wait for 10 minutes. We will give copies. We can do one. Just give us 10 minutes. We'll get copies here. In the meantime, could you read out a few points from the letter? Copies have to be made in the meantime. How do you do that? You make copies. ठीक है, हम इधर आ जाते हैं साइड में। I think that's about it. What will you do now, sir? What is the next step? What is the next step? So tomorrow is Saturday, and day after tomorrow is Sunday. Monday we will go to the court and decide cases. Sir, is this about the composition of the constitution benches also? Sorry? Is it about the composition of the constitution benches also? Senior judges are not included. That is one of the You grievances. read the letter, you will get answers to all these questions. So just a two-part question. Huh? Can we construe this one as a sign of protest and two, now what is expected of the chief? Well, that's what we failed. We failed is that you must construe it as a sign of our responsibility to the nation and nothing more. And I think what is now? we have answered all. तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि न्यायपालिका को लेकर, उसकी निष्ठा को लेकर सवाल उठाए गए हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज ऐसी बात करते हैं। उनका कहना यह है कि चीफ जस्टिस से हमने अपनी बात रखने की कोशिश की लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। इस बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, 4 सीनियर जज सामने आए, इसका सीधा असर अब देश पर कैसा होगा? क्योंकि न्यायपालिका पर पूरे देश को भरोसा होता है। देखिए, पहली बार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाते हैं। जस्टिस चलमलेश्वर ने कहा कि आने वाले 20-25 सालों में, यानी 20 साल बाद जब इतिहास को देखा जाएगा तो कोई ये ना कहे कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने अपनी आत्मा को बेच दिया था। नाराजगी इस बात से थी कि जो मुख्य न्यायाधीश केसों को असाइन करते हैं दूसरे जजेस के पास, वो पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा था। हमारे साथ आंचल भी हैं। आंचल, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और साथ ही साथ आशीष, आपको बताना चाहूंगी कि वर्किंग डे के दिन ये हुआ है, यानी कि आज केसेस मार्क थे इन जजेस को, लेकिन सब्र का बांध माना जा सकता है कि टूटा। आज सुबह भी इन 4 जजों ने कहा कि वो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के पास गए, अपनी बातें रखी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, उनके एफर्ट्स फेल हो गए। इसलिए उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि जो वो डेट ओ करते हैं इस नेशन को, जिन्होंने उन्हें 4 सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बल्कि इस देश के वरिष्ठतम जजेस बनाया है, कि उनमें उस देश को बताएं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और आशीष, इसको सिंपली ऐसे कंस्ट्रू किया जा सकता है कि एक नॉर्मल खिटपिट का या खींचतान का मामला नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है कि इस तरह से पहली बार हुआ। आशीष, 7 पन्नों का ये पूरा लेटर है और अगर इसमें जाया जाए तो मुख्य तौर पर 2-3 बातें जो उभर कर आ रही हैं वो ये
कि आज सुबह की बात पे तो खुद जजेस ने कंफर्म कर दिया कि जज लोया की मृत्यु का मामला था, संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। इस मैटर को किस बेंच द्वारा सुना जाए, ये स्पेसिफिक क्वेरी रेज की गई, तो ये तो इन 4 जजों ने मान लिया। अब उस पत्र में क्या लिखा गया है वो बता दें। इससे पहले सबसे पहले इंडिया न्यूज ने हमने बताया था अपने दर्शकों को, ये समझाने की कोशिश की थी कि चीफ जस्टिस जो है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सब बराबर होते हैं। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कार्रवाई के लिए मास्टर ऑफ द रोस्ट है, यानी कौन जज क्या मैटर सुनेगा, कौन सी बेंच कौन सा मैटर सुनेगी, ये निर्धारित करने का काम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। तो सबसे पहले तो इसको लेकर सवाल उठाया गया है। इन जजों ने कहा कि इसको लेकर नॉर्म्स है, नियम है कि कैसे ये वर्क एलोकेशन होगा, कौन बेंच क्या मामला सुनेगी। लेकिन इन डिपार्चर हो रहा था इस नॉर्म से, और ना सिर्फ ये क्योस हो जाएगा यानी कि सब कुछ आनंद फानंद में सब कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरे देश के लिए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है कि जो सबसे ज्यादा गंभीर और सबसे ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले हैं वो जूनियर्स के पास जा रहे हैं। तो इसको लेकर सबसे पहला सवाल उठाया गया। दूसरा सवाल उठाया गया जो जजों की नियुक्ति का मामला है। आशीष, ये भी हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि एनजेएसी, खुद सुप्रीम कोर्ट एनजेएसी जब कानून बना दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि एक सेक्रेटेरिएट जरूर होना चाहिए और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे अपॉइंटमेंट होगी। जी, इस पत्र में लिखा गया है कि लगातार सरकार के साथ पत्रचार पिछले कुछ टाइम से इसको मेडिकल स्कीम वाले मामले से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जब संवैधानिक पीठ बैठती है तो अमूमन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस उसमें बैठते हैं। एक ऑर्डर पास किया था जस्टिस चलमलेश्वर ने कि सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ पे वो इस मामले को सुनवाई करेंगे, लेकिन जस्टिस मिश्रा की जो बेंच थी उन्होंने इस ऑर्डर को बाईपास कर दिया था। उसको भी देख सकते हैं। मैं आशीष देखिए, जो इसमें बात नहीं लिखी है हम वो कंस्ट्रू नहीं कर सकते, लेकिन ये एक फैक्ट है जो आप बता रहे हैं, ये हुआ है और ये बिल्कुल माना जा सकता है कि ये जो गतिरोध है उसकी बड़ी वजह है। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ आरएस सोढी जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर जस्टिस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट सीनियर जज न्यायपालिका की निष्ठा पर ही सवाल उठाएं तो उसे देश फिर कैसे देखे? देखिए, मुझे पहले तो शर्म आ रही है कि भाई ये ऐसा विवाद उठा है। दूसरी चीज ये है कि ये तो मान के चलिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो चीफ जस्टिस ही होता है और किसी का कोई अधिकार ही नहीं है इस पर टिप्पणी करने के लिए। ये कहना कि भी मैं सीनियर हूं और मुझे ये केस देना चाहिए और जो जूनियर है तो उसको ये केस नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि सारे ही जजेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और इनमें कोई जूनियर सीनियर नहीं होता। ये सिर्फ गाड़ियां के नंबर बांटने की बात होती है, सीनियर कौन है जूनियर कौन है, या घर जब अलॉट होते हैं वो होता है, उसके अलावा और कोई जूनियर सीनियर नहीं होता। और दूसरी चीज ये है एलोकेशन ऑफ वर्क जो है, मास्टर ऑफ रोल्स जो है वो चीफ जस्टिस ही होता है और ये एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का खुद का, जिसमें ये भी कहा गया है कि एलोकेट काम भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ ये विड्रॉ भी केस कर सकता है किसी कोर्ट से। ये पहले नहीं होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ ये भी हुआ है। और इसके अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप ऑन जुडिशियल साइड में लेकर इसको रेफर कर दो लार्जर बेंच को और अपटर्न कर दो जजमेंट को। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि ये छोटी मोटी खटपट नहीं है, जैसे कि हमारी एडिटर न्यूज भी बता रही थी आशा लानंद की, छोटी मोटी खटपट नहीं है, इसीलिए अब देश के सामने आ गई है। और अब जब पूरा देश कानून व्यवस्था पर यकीन करता है, ऐसे में अगर सीनियर मोस्ट जजेस ही ऐसी बातें करें तो वाकई न्यायपालिका को लेकर सवाल जहन में उठता ही है। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आशीष सर, एक यहाँ सवाल ये उठता है कि जब 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये कोई आज का मामला नहीं है। हालांकि जस्टिस चलमलेश्वर ने कहा कि हमने एक मामले को लेकर आज जरूर मुख्य न्यायाधीश के सामने मिले थे जस्टिस लोया को लेकर, लेकिन ये काफी समय से लगातार चलता आ रहा है। ये आपको ध्यान में होगा मेडिकल स्कैम का जो मामला था उसमें जस्टिस चलमलेश्वर ने एक ऑर्डर पास किया था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जो मोस्ट जजेस हैं वो इस मामले को सुनेंगे, लेकिन जस्टिस मिश्रा यानी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इस ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया और उन्होंने दूसरी बेंच का गठन किया। तो ये मामला एक लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसे में जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी की आखिरी उम्मीद होती है देश की सबसे बड़ी अदालत। ठीक है, तो देखिए
ये जो आपने अभी कहा कि जस्टिस चमलेश्वर ने जुडिशियल ऑर्डर पास किया कि भी सीनियर मोस्ट जजेस सुनेंगे, ये जस्टिस चमलेश्वर ने यूजर्व किया चीफ जस्टिस का राइट। ये जुडिशियल ऑर्डर ही गलत है, क्योंकि जो इनका सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन है वो कहता है कि मास्टर ऑफ रूल सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होगा, और आप जुडिशियल ऑर्डर से बेंच फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। ये ऑर्डर गलत था और इसको ठीक ही किया जो चीफ जस्टिस ने किया। दूसरी चीज ये कि भी डिफरेंसेस तो हर में होते हैं भाई, कंटिन्यूअस होती है, इसलिए तो बेंचेस बैठाई जाती है, नहीं तो सिंगल जजेस क्यों नहीं होते? ये डिफरेंसेस के लिए ही होता है कि बेंचेस होती हैं, और डिफरेंसेस को एयर कौन करता है ऐसे? दिस इज अनहर्ड ऑफ। नहीं सर, देश की जनता का क्या जो इंसाफ लगाई है देश की सबसे बड़ी अदालत से, वहां वो ये देखेगी कि आपस में जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो ऐसे में उन्हें इंसाफ कहां से मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है सर यहाँ पर। आई एग्री विद यू, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी को इतना गिरा दिया है कि ये अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम टूट गया तो यकीन कीजिए आपका किसी पर आपका कोई भी सेफगार्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर सिवाय के कोर्ट के। अगर जुडिशियल सिस्टम आप फेल कर देते हो या हो जाता है इस बिकरिंग के कारण, तो बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है देश की कानून व्यवस्था के लिए, जब 4 मोस्ट सीनियर जज न्यायपालिका की निष्ठा पर ही सवाल उठाने लगे। और साफ तौर पर जैसे आशीष ने कहा भी कि आपस में अगर बातचीत नहीं बनती है तो देश पर इसका क्या कुछ असर होगा, जो देश न्यायपालिका पर पूरा विश्वास करता है। फिलहाल तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिस लेटर की बात कर रहे थे ये सभी जजेस, वो लेटर इंडिया न्यूज के पास है। इंडिया न्यूज के पास वो लेटर आ चुका है, जो लेटर देने की बात सीनियर जज कह रहे थे, और कह रहे थे थोड़ी ही देर बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये मतभेद हैं और किन मुद्दों को लेकर हम चीफ जस्टिस से मिले भी, हमने बकायदा लेटर भी लिखा, लेकिन हमारी बातों को अनसुना कर दिया गया। और पिछले 2 महीने के हालात इस तरह बिगड़ गए कि हमें मीडिया के सामने आना पड़ा, देश के सामने अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अगर 20 साल बाद हमसे सवाल किया जाए कि क्या हमने अपनी आत्मा बेच दी थी, तो ऐसे सवाल को सामना हम नहीं करना चाहते हैं। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, कानून व्यवस्था को लेकर तो बहुत सी बातें आ जाती हैं अब सामने, और सवाल फिर वही खड़ा होता है कि देश जो कानून व्यवस्था पर भरोसा करता है उसका विश्वास तो पूरी तरह से डगमगा जाएगा अगर जजेस की चीफ जस्टिस से आपस में ही बनती नहीं है। तो इस लेटर की बात अगर हम करें तो क्या जस्टिस लोया की मौत से जुड़ा हुआ ही ये पूरा मसला है जिसको लेकर ये 4 जज अब सामने आए हैं, या फिर कुछ और भी बातें हैं? देखिए, ये जो 7 पन्नों का लेटर है इसमें कई सारी बातें कही गई हैं, जिसमें पहली बात यह है रोस्टर को लेकर, जिसका जिक्र आंचल ने भी किया था कि जो मैटर दूसरे जजेस को असाइन किए जा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। आंचल, 7 पन्नों का ये लेटर है और क्या क्या कहता है रोस्टर के अलावा? बिल्कुल, सबसे पहले तो यही, इसमें रोस्टर एक चीज है, हाँ। लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल है ना आशीष, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड करता है कि जो मैटर्स है ना, जो केसेस असाइन किए जा रहे हैं वो सिलेक्टिवली किए जा रहे हैं, प्रेफरेंशियल बेंचेस को किए जा रहे हैं, और ये भी कहा है इसमें कि उसका कोई रैशनल बेसिस नहीं है। देखिए, एक ही लाइन के अंदर 3 आरोप हैं, यानी कि चीफ जस्टिस मैटर असाइन कर रहे हैं, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, हम सब मानते हैं। इन 4 जजों ने कहा कि ये सिलेक्टिवली बेंचेस को असाइन किए जा रहे हैं और इसका कोई रैशनल बेसिस नहीं है, नॉर्म्स को, नियम को ताक पर रखकर ये किया जा रहा है, और बेंचेस जो प्रेफरेंशियल है उनको किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि चीफ जस्टिस की मंशा पर यहाँ पर सीधे तौर पर सवाल उठाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले हैं जो इस तरह से असाइन नहीं किए जाने चाहिए। यही नहीं, जो मैं जजों की नियुक्ति का मामला बोल रही थी, इसमें केस वाइज कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन CS कर्णन का जो केस याद है, जो जेल में गए थे मद्रास हाईकोर्ट के जज, उनके ऊपर सवाल उठाया गया कि उस दौरान भी 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने 7 जजों की बेंच पर बैठकर बोला था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता आनी चाहिए, हमने सरकार को भेज दिया है, अब आगे इस पर कुछ होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, यानी कि पूरा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन सफर कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले का ये आंकड़ा, अगर मैं गलत नहीं, अच्छा यहाँ पे एक सवाल और, एक मिनट, 40%
40% हाईकोर्ट्स के अंदर अभी भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, यानी कि ये खींचतान की वजह से नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं और सरकार भी मूक दर्शक बनकर तमाशा। चल, अगर खींचतान है तो कोलेजियम की जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें नाम फाइनल किए गए, जिसमें इंदु मल्होत्रा जो पहली ऐसी महिला वकील होंगी, सीनियर वकील होंगी जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बनेंगी, तो ये नाम फिर कैसे फाइनल हो गए? यानी कुछ बातों पे सहमति बन रही है, कुछ पर असहमति बन रही है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। 2 नाम की फाइनलाइजेशन होना, कोलेजियम की वर्किंग का होना, ये भी बात पब्लिक डोमेन में आई थी कुछ टाइम पहले का, आपको याद हो, जब जस्टिस कहर भी थे कि जस्टिस चलमेश्वर ने कोलेजियम की मीटिंग्स को अटेंड करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा मिनट्स होने चाहिए मीटिंग के लिए, क्योंकि पारदर्शिता जजों की नियुक्ति बाद में वो आई, वो बाद में हाँ, तो बिल्कुल। और इसी पारदर्शिता की बात कर रहे थे ये सभी सीनियर जजेस, और इसी पारदर्शिता को लेकर अनियमितता की बात कही गई थी कि चीफ जस्टिस से बात की थी लेकिन सहमति कुछ नहीं बन पाई, और फिर नौबत ये आ गई कि देश के सामने अपनी बात मीडिया के सामने रखनी है। आज